हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ का 9 चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम एंड इट्स असेसमेंट करने वाले हैं। ये 15 मार्क्स की थ्योरी के लिए और 5 मार्क्स की थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में तो ये आएगा ही, अगर 5 में नहीं हुआ तो 15 में, अगर 15 में नहीं हुआ तो 5 में, मतलब क्वेश्चन तो ज़रूर आना है इस चैप्टर से। तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स कि जो हमारा एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटल इनकम ऑफ द एसएससी में नहीं इंक्लूड होता। इस पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं होता, कोई टैक्स नहीं पे करना होता। तो रीज़न क्या है फॉर टोटली एग्जाम्प्टिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम स्कोप ऑफ सेंट्रल इनकम टैक्स इज़ दैट जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो लिवाई करे टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें नहीं दिया, बट ऐसा बोला जाता है कि हर स्टेट का एग्रीकल्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, कि पंजाब में कुछ अलग क्रॉप्स ग्रो होंगी, कश्मीर में कुछ और अलग होंगी, तो जो रेवेन्यू होगा तो वो हर जगह डिफरेंट होगा। हाँ, ऐसा भी किया जा सकता है कि स्टेट वाइज लग जाए, पर एग्रीकल्चर फिक्स नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ भी सर्कमस्टांस हो सकते हैं, तब वो गवर्नमेंट जाने, तो इस करके वो नहीं देते। तो हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि वो नहीं देते। रीजंस तो कुछ भी बना सकते हो आप। तो इसकी डेफिनेशन इज़ वेरी वाइड और कवर करती है इनकम को ऑफ नॉट ओनली कल्टिवेटर्स बट ऑल्सो लैंड होल्डर्स हु माइट हैव रेंटेड आउट द लैंड्स। तो ये रिसीव्ड हो सकते हैं कैश में या फिर काइंड में। एग्रीकल्चर में अराइज इन 3 ways। इट में बी रेंट या फिर रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया और यूज़ किया गया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। वो इनकम हो सकती है जो डिराइव हुई किसी सच लैंड से जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर रहे थे या फिर परफॉर्मेंस कर रहे थे एक प्रोसेस की, जो ऑर्डनरी एम्प्लॉयड है बाय कल्टिवेटर या फिर एक रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस जो फिट है टू बी टेकन टू मार्केट या फिर थ्रू द सेल ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन मार्केट। और लास्टली क्या है, एग्रीकल्चर इनकम कब हो सकती है? किसी फार्म से, फार्म बिल्डिंग से, जो भी रिक्वायर्ड है फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कंडीशंस क्या है? जो हमारा लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होना ज़रूरी है। अगर वो फॉरेन कंट्री में है तो इनकम टैक्सेबल होगी। सेकंड है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर्पस, तो ये डिफाइन नहीं है एक्ट में। तो जो हमारी कल्टीवेशन होती है एक फील्ड की, वो इन्वॉल्व करते हैं एक्सपेंडिचर ह्यूमन स्किल का, लेबर का, लैंड का, जिस लैंड पर आपने किया है। तो एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? टाइलिंग ऑफ द लैंड, सोइंग ऑफ सीड, सिमिलर ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन जो रिक्वायर होते हैं फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर ऑन लैंड इटसेल्फ। तो ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं फॉर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। तो एग्जांपल जैसे वीडिंग, डिगिंग, तो वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं। तो दे वुड बी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस ओनली व्हेन टेकन एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन। तो सिंपली परफॉर्मिंग दी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस बिना रेज करे कोई भी फंड्स एग्रीकल्चर कंप्राइज करते हैं और विद इन द स्कोप जो हमारा बेसिक है एज वेल एज सब्सिडरी ऑपरेशन रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड ऑन लैंड। दे मे बी ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेसेसरी जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए है। लेकिन जैसे इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो भी हमारे हैं कंजम्पशन ऑफ बीस और या फिर आर्टिकल्स लग्जरी पर, जैसे कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, टम्बाकू और हमारे कमर्शियल क्रॉप्स, तो उन पर लगता है। तो हाउएवर एग्रीकल्चर की जो टर्म है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता टू ऑल एक्टिविटीज़ विच हैव सम डिस्टिंक्ट रिलेशन टू लैंड, जैसे हमारे डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, बटर, चीज़ मेकिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। इनकम फ्रॉम नर्सरी, इन द पास्ट देयर हैव बीन कोर्ट रूलिंग दैट अगर एक नर्सरी मेंटेन की गई है, कैरी की गई है फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशन ऑफ लैंड और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन कंटिन्यूएशन, तो इनकम उस नर्सरी से वुड बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चर इनकम और वो एग्जाम्पशन में क्वालिफाई करेगा। तो एक केस भी है मद्रास हाई कोर्ट वर्सेस सौंदर्य नर्सरी। उन्होंने ऑब्जर्व किया जो भी नर्सिंग एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व करती हैं सेवरल ऑपरेशन ऑन लैंड बिफोर दे सैपलिंग्स, बिफोर उनके जो ट्रांसप्लांट करना होता है सैपलिंग्स को सूटेबल कंटेनर्स में, तो जो पॉट्स इंक्लूड करते हैं, तो उनको शेड में रखना होता है ग्रीन हाउस में फॉर फर्दर ग्रोथ के लिए। तो इस केस में जो भी इनकम अराइज होगी वो हम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। नर्सरी आपको बताइए, नर्सरी जहाँ से आप प्लांट्स खरीद सकते हो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी इनकम डराइव होगी ना
फ्रॉम द सीडलिंग्स, जो भी नर्सरी में ग्रो होगा तो उसको हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे, वेदर और नॉट आपके बिजनेस ऑपरेशन कैरी आउट हो रहे हैं उस लैंड पर या नहीं। प्रोसेस ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, जो प्रोसेस है एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस करता है टू द सब्जेक्ट कि ये इट शुड बी अ प्रोसेस विच इज़ ऑर्डनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टिवेटर, तो ये मैनुअल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है। हावेवर ये एम्प्लॉय किया जाता है ताकि हम रेंडर कर सके जो भी हमारा प्रोड्यूस है वो फिट है कि नहीं टू बी टेकन टू मार्केट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने जो भी आपका राइस है वो फिट नहीं है टू बी टेकन टू मार्केट, तो आपको बेसिक ग्रेन उसके रिमूव करने पड़ेंगे। तो जो भी उसका चाफ होगा वो भी रिमूव करना पड़ेगा ग्रेन से, तो उसको प्रॉपरली फ़िल्टर करना पड़ेगा, जो भी स्टोन्स होंगे वो रिमूव करने पड़ेंगे ताकि वो ग्रेन निकले और आप उसको मार्केट में सेल कर सकें। तो उस केस में जो भी प्रोड्यूस होगा वो रिटेन करे अपना ओरिजिनल करेक्टर इन स्पाइट ऑफ प्रोसेसिंग, ताकि जो भी मार्केट में हो, ताकि नो मार्केट फॉर सेलिंग इट इन दैट कंडीशन, मतलब मार्केट में वो बिकने लायक बचा रहे। इनकम फ्रॉम फार्म लैंडिंग, मतलब जिनके खेत वगैरह होते हैं, इनकम फ्रॉम किसी भी उससे सेटिस्फाई करे कंडीशंस पर ही आ जाते हैं हम। कुछ एग्जम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स से। सबसे पहला, बिल्डिंग शुड बी ऑन या फिर इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ओन किया गया, ऑक्यूपाई किया गया बाय द रिसीवर या फिर रेंट और रेवेन्यू, रिसीवर ऑफ द रेंट या फिर रेवेन्यू ऑफ द कल्टिवेटर। सिक्स्थ, एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग गेन्स अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, जो हमारी कैपिटल गेन्स अराइज हो रहे हैं फ्रॉम ट्रांसफरिंग इट, तो वो हम एग्रीकल्चर इनकम में ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन वो टैक्सेबल होगा। तो सपोज ए सेल करता है अपना एग्रीकल्चर लैंड जो न्यू दिल्ली में है फॉर 15 लाख, और सरप्लस बनाता है वो 2 लाख का ओवर इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो सरप्लस है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन वो एग्जम्प्ट हो रहा है तो वो टैक्सेबल होगा। इंटीग्रेशन दिया है एग्रीकल्चर इनकम का विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो इनडायरेक्ट वे है ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम, तो ये कंसेप्ट को हम पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेस भी बोलते हैं। एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स पर एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई और आर्टिफिशियल पर्सन। दो कंडीशंस हैं, नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड ना करे 5 लाख पर एनम, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो हमारा एग्रीगेशन प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं करता टू कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर लोकल अथॉरिटी। तो इसमें दिया है कि आप टैक्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। सबसे पहला, ऐड कर दिया आपने नॉन एग्रीकल्चर इनकम को नेट एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तो कंप्यूट कर दिया हमने टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। सेकेंड स्टेप, ऐड कर दिया नेट एग्रीकल्चर इनकम को और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो भी अवेलेबल है टू द एसएससी, कंप्यूट कर दिया टैक्स ऑन एग्रीगेट अमाउंट। थर्ड है डिडक्ट करना फर्स्ट माइनस सेकेंड, और फोर्थ होगा हेल्थ और एजुकेशन सेस के अकॉर्डिंग आपने उसके ऊपर 4% लगा देना है। तो ये 2016 में आया, 2017 में आया। तो जो हमारा ये असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है हमारा, सबसे पहले ये आपने सारा करना है। ये 15 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ये 5 में भी पूछ सकते हैं। तो दिसंबर 2017 में आया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है क्वेश्चन, मिस्टर रमेश रेसिडेंट है इंडिया का, वो अर्न करता है इनकम 4 लाख प्रीवियस ईयर में, और उसकी टैक्स लायबिलिटी दी है नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख। तो सबसे पहले 5 + 4, तो हमारी टैक्स आ जाएगा 90,000। ये 90,000 इसमें गलत दिया हुआ है, वैसे 9 लाख होगा। उस हिसाब से ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो जो हमारा टैक्स होगा एग्जम्प्टेड स्लैब पर और एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसमें से फॉर्मेट देख लो, और जो आगे अगर कोई न्यूमेरिकल हुआ तो हम वो कर लेंगे, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें डाटा गलत है, और अभी एग्ज़ाम टाइम आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो वैसे हमें पता है सबसे पहला टैक्स आएगा टोटल इनकम के, फिर एग्जम्प्टेड स्लैब प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो नेट टैक्स आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड, फिर उसके ऊपर आपने 4% चार्ज कर देना और आपका टोटल टैक्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है दिसंबर 18 का, तो हाउ वुड यू कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग,
तो एग्जाम्प्ट होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन जो हमने मेंशन की सेक्शन 2 में। तो एक मेथड ले किया जाता है टू लेवाई टैक्स एंड एग्रीकल्चर इनकम इन एन इनडायरेक्ट वे। तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो सबसे पहले ऐड करना नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को नेट एग्रीकल्चर इनकम के साथ। ये हमने जस्ट ऊपर देखा था, ये स्टेप सेम ही लिखे हैं उसमें, पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर्थ स्टेप आ रहा है कि जो भी सम होगा अराइव हो रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है बाय सरचार्ज तो उसको हम एप्लीकेबल, अगर वो एप्लीकेबल है, अगर उसको रिड्यूस कर दिया बाय रिबेट अंडर सेक्शन। ये वैसे स्टेप्स हैं, ये ऐसे समझ नहीं आएंगे, इसमें रट्टे मारने वाली बात है वैसे तो, ये हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं इसे। वैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है इलस्ट्रेशन। तो ये 5 मार्क्स में प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकता है। थ्योरी अगर आएगी 15 मार्क्स में भी आ सकती है, पर 15 में प्रैक्टिकल नहीं आएगा, 5 का ही है ये प्रैक्टिकल। तो डिविडेंड फ्रॉम टी कंपनी इन जून ₹2500, 60% इनकम की कंपनी की वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो सबसे पहले डिविडेंड फ्रॉम टी, तो 2500 इन्होंने पूरा ही लिख दिया है। सेकेंड वॉन अमाउंट फ्रॉम अ हॉर्स रेस, वो भी पूरा लिख दिया। एक लॉटरी से 35,000, इस केस में आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉटरी के लिए 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, तो आपका 50,000 आएगा, आपने वो अमाउंट लिखना है। और जो इंटरेस्ट है 5600 आपने वो लिख देना है। डिविडेंड 450 सेम लिख देना है। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 1500 वो लिख देना है। तो टोटल आ जाएगा, और हमने लेस करनी है हमारी डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 57 जो आपके दिया हुआ है। इसमें बैंक कमीशन सबसे पहले 100, तो आपने 100 डिडक्ट कर देना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब जो इसमें बीच वाला पॉइंट था विनिंग फ्रॉम अ लॉटरी, तो ये कैसे हुआ, उसके लिए आपको सैलरीज चैप्टर करना पड़ेगा। सैलरीज के बहुत सारे उसमें डिडक्शंस है, एजम्पशंस है, एक्सेप्शंस हैं, तो जब आप वो सारे याद करोगे आपको तभी होगा। इस क्वेश्चन में आप सिर्फ इतना ही याद कर सकते हैं, जैसे ये डिडक्शन है, ये तो हमने एग्रीकल्चर इनकम में ही देखी जैसे इन्होंने दी हुई है अंडर सेक्शन। और जो हमारा रिबेट वाला पॉइंट आता है वो भी आता है। हाउस प्रॉपर्टी में भी हमें बहुत सारे डिडक्शंस अप्लाई करने होते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। लेकिन आप एग्ज़ाम के आसपास देख रहे हो तो जितना है, जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, आप सिर्फ वही कर लो। इसमें आप ध्यान रखो, अगर लॉटरी ग्रॉस आएगा तो आपने ऐसे करना है इसकी एडजस्टमेंट। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन है, परचेज़ किया गया शेयर इन टी कंपनी 800, और जो हमारे एक्सपेंसेस इनकर हो रहे हैं लॉटरी टिकट्स पर 2000, वो दोनों हमने स्किप किए हैं एडजस्टमेंट। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम है वो ऐसे निकलेगी। इस चैप्टर से 5 मार्क्स थ्योरी, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल भी आ सकता है, लेकिन 15 में आएगा तो थ्योरी ही आएगा, प्रैक्टिकल नहीं आएगा।